हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और खास वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा, जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार के सभी कोटि के शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होना है, उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पोर्टल खोल दिया गया है ट्रांसफ़र पोस्टिंग के आवेदन के लिए। जैसा कि आज से होना था और आज से यह शुरू हो गया है। कल रात में ही यह पोर्टल खुल गया था और इस पोर्टल को लाइव कर दिया गया था सभी शिक्षकों के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार के सभी कोटि के शिक्षक जिनकी स्थानांतरण पोस्टिंग होनी है, चाहे वे नियमित शिक्षक हों, बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के तहत बहाल विद्यालय अध्यापक हों, या फिर सक्षमता उत्तीर्ण जो विशिष्ट शिक्षक हैं, इन सब की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर आवेदन करना है, उस आवेदन के संदर्भ में एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप टोटली हम लोग कंप्लीट रूप से जानेंगे इस वीडियो में कि कैसे इस पूरी प्रक्रिया को, आवेदन करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको कैसे आपको पूर्ण करना है, कहाँ क्या भरना है, कहाँ क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में क्या देना है, महिला पुरुष सभी के लिए कैसे यह प्रक्रिया आपको कंप्लीट करनी है, उसकी पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए उसकी सूचना आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले आपको ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाने का अर्थ यह है कि आपको एप्लीकेशन से यह नहीं होगा, आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में जाने के बाद ई शिक्षा कोष वहाँ पर आपको खोलना है और वहाँ पर डेस्कटॉप मोड में करके खोलेंगे तो इसको भरने में आसानी होगी। तो ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जाना है, जिसका ई शिक्षा कोष .bihar.gov.in वेबसाइट है, उस पर आपको जाना है। एक बार फिर से वेबसाइट आप जान लें कि वेबसाइट जो है ई शिक्षा .gov.in यही वेबसाइट है, इसी पर जाना है, इसी पोर्टल पर आपको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर टीचर वाले पर आपको सिलेक्ट करना है। बहुतों बार आपने किया होगा। यहाँ पर टीचर का जो आपका लॉगिन आईडी है, उस लॉगिन आईडी को यहाँ डालेंगे। जो पासवर्ड आपने बनाया होगा उस पासवर्ड को यहाँ आपको डालना है। पासवर्ड भूल गए होंगे तो यहाँ से फॉरगेट करके आप ओटीपी के माध्यम से भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद एक यह सॉल्व करने के लिए देता है, यहाँ पर जो देगा उसको सॉल्व करके और साइन इन जैसे ही आप करेंगे आपका खुल जाएगा टीचर आईडी। जैसे ही आप साइन इन किए ऐसा पेज आपके सामने आएगा, डैशबोर्ड। और इस डैशबोर्ड में आपको यह ऑप्शन दिखेंगे, डैशबोर्ड, स्टूडेंट इनरोलमेंट, टीचर, टीचर ट्रांसफ़र, राइट टिकट, नोटिफिकेशन, टीचर ट्रेनिंग। आपको इसी टीचर ट्रांसफ़र वाले पर क्लिक करना है। टीचर ट्रांसफ़र वाले पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा सादा पेज दिखाई देगा, जिसके ऊपर में ऐसा दिखाई देगा। आपको इसमें क्या करना है कि इसमें यह 3 डॉट वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट वाले पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, जिसमें टीचर ट्रांसफ़र करके आएगा कि टीचर के लिए जो एप्लीकेशन आया है, ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन करके आएगा। आपको इसी ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है इसको भरने के लिए। जैसे ही आप ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पेज आएगा। इस पेज पर आपको ओटीपी डालना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर डालने हैं। जैसे ही आप ओटीपी यहाँ पर डालेंगे उसके बाद वेरीफाई ओटीपी आपको करना है। ओटीपी भेजने के बाद थोड़ा देर इंतज़ार करना है, ओटीपी आ ही जाएगा। नहीं आता है तब रीसेंड करना है। आ गया, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको डाल के और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको वेरीफाई करेंगे आपके सामने यह पेज खुल जाएगा, जहाँ यहाँ पर आपका नाम शो करने लगेगा। यहाँ पर आपका टोटल जो शिक्षक की प्रोफाइल की जानकारी है वह इन्फॉर्मेशन आपका दिखने लगेगा। यहाँ पर आपका नाम दिखेगा, यहाँ पर जेंडर दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, दिव्यांगता की श्रेणी है नहीं है,
जन्म तिथि यहाँ पर आपका दिखने लगेगा। उसके आगे जाएंगे तो नियोजन की जो आपकी क्या अपॉइंटमेंट किस टाइप का है आपका वह दिखने लगेगा। किस प्रकार के शिक्षक हैं वह कोटि दिखेगी। वर्ग श्रेणी किस 1 to 5 6 to 8 9 10 11 12 किस क्लास के लिए आप बहाल हैं वह दिखने लगेगा। यहाँ पर नियुक्ति का विषय दिखेगा। यहाँ पर मैंने हाइड किया है, आपका सब दिखेगा। मोबाइल नंबर आपका दिखेगा। ईमेल आईडी यहाँ पर दिखेगा। उससे आगे बढ़ेंगे तो आपसे पुनः वैकल्पिक मोबाइल नंबर और वैकल्पिक ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। यदि आपके पास दूसरा भी मोबाइल नंबर है और दूसरा ईमेल आईडी है तो दे सकते हैं, दूसरा नहीं है एक ही है तो कोई यह मायने कॉलम नहीं रखता है। उसके आगे आपको दिखेगा वर्तमान पदस्थापन का विवरण, जहां आप कार्यरत हैं वह विवरण यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आपका जिला, किस जिले में कार्यरत हैं, किस अनुमंडल में कार्यरत हैं, किस ब्लॉक में आप कार्यरत हैं, उस ब्लॉक के अंतर्गत किस संकुल में कार्यरत हैं, किस पंचायत या नगर निकाय में कार्यरत हैं, फिर आपके विद्यालय का नाम यहाँ पर शो करने लगेगा। उससे आगे यदि आप सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आईडी सक्षमता वाला और सक्षमता का रोल नंबर भी शो करने लगेगा। यहाँ तक सब कुछ पहले से भरा हुआ शो करेगा। अब आता है स्थानांतरण का विकल्प, जहाँ से आपको भरने शुरू करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिखाई देगा जेंडर भरना है। यहाँ जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन इसमें दिया गया है ट्रांसजेंडर का। तो मेल फीमेल अपना सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ टाइप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सिलेक्ट करते जाना है। फिर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे ये वाले पर तो मैरिड, फिर सिंगल, डाइवोर्स, जिस प्रकार की आपकी स्थिति है वह यहाँ पर मैरिड अनमैरिड जो हैं आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कि आप किस आधार पर स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे ही आप टिक करेंगे यहाँ पर यह ऑप्शन आएगा कि आप किस आधार पर अनुरोध कर रहे हैं। यानी जो 8 कैटेगरी बनाई गई है कि असाध रोगी, गंभीर रोगी, दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता, महिला या फिर जो हस्बैंड वाइफ शिक्षक शिक्षिका हैं और 8वां जो कैटेगरी पुरुष शिक्षक, यह 8 कैटेगरी यहाँ पर दिखेगी। तो आप इसमें से किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, यानी असाध रोगी हैं तो जैसे ही असाध रोगी का करेंगे या गंभीर रोगी का, आपसे उसका साक्ष्य भी अपलोड करना होगा। विकलांगता का करेंगे तो उसका साक्ष्य अपलोड करना होगा। और आगे जो भी कैटेगरी यानी किस आधार पर आप स्थानांतरण के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उससे आगे जाएंगे तो शिक्षक के गृह जिला से संबंधित सूचना आपको भरना है। जैसे ही यहाँ पर टिक करेंगे पूरे बिहार सहित सभी राज्यों का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर आपको बिहार सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर बिहार दिखने लगेगा। उसके बाद जो आपका एड्रेस है उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आएगा कि आप पंचायत है आपका गृह या अर्बन है, यानी नगर निकाय और पंचायत किस श्रेणी में आपका गृह मकान है, यानी जो आपका रेसिडेंशियल है वह क्या है, पंचायत है या अर्बन लोकल बॉडी है। तो दोनों ऑप्शन में जो आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर पंचायत तो पंचायत शो करने लगेगा, अर्बन लोकल बॉडी यानी नगर निकाय तो नगर निकाय में घर है तो नगर निकाय शो करने लगेगा। उससे आगे आप भरेंगे तो यहाँ पर पत्नी के गृह जिला से संबंधित भी सूचना मांगी जा रही है। यहाँ पर पत्नी का नाम लिखने का दे रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट करने का गृह राज्य यानी किस राज्य की पत्नी है। उसके बाद आपको क्या वह सरकारी नौकरी में कार्यरत है या कार्यरत नहीं है, उसको आपको टिक करना है यस या नो में। अब आगे आते हैं मेन जो स्थानांतरण का विकल्प भरना है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या कैसे ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें कि कम से कम 3 और अधिकतम 10 विकल्प का चयन कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 आएगा ऑप्शन। इसके आगे बढ़ाने के लिए आप ऐड मोर ऑप्शन पर टिक करते जाएंगे, 4 5 6 7 आगे बढ़ते जाएगा। यानी जैसे ही आप अगला ऑप्शन चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके सामने आता जाएगा। यानी चौथा,
पांचवा आते जाएगा। आप बाद में चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं चौथे पांचवे को, लेकिन 1 2 3 आपको भरने ही होंगे। 3 ऑप्शन देना आपको अनिवार्य है, लेकिन बाकी जो 7 ऑप्शन है वह आपके इच्छा पर है। आप चाहें तो 10 भी ऑप्शन दे सकते हैं, नहीं चाहें तो आप 3 देंगे ही देंगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के लिए जो दे रहा है कि स्थानांतरण के लिए विकल्प का चयन करें, तो जैसे ही आप इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर आप यदि पुरुष हैं, ऊपर अपना जेंडर आपने मेल भरा है, तो पुरुष को एक ही ऑप्शन आएगा। वह क्या ऑप्शन होगा? तो सब डिवीज़न लिखा आएगा, उसी को टिक कर लेना है। आगे उसको भी हम लोग देख लेंगे। और यदि आपने अपना महिला ऊपर में किया है सिलेक्ट, या फिर असाध रोगी, पुरुष में जो असाध रोगी हैं, गंभीर रोगी हैं, दिव्यांगता है, यानी जो 7 कैटेगरी है, उनके लिए स्थानांतरण के विकल्प के रूप में यहाँ पर आपको पंचायत आएगा और म्युनिसिपैलिटी आएगा, यानी नगर का और पंचायत का दोनों का ऑप्शन आएगा। तो दोनों सिलेक्ट करने पर कैसा आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यह हो गया समान पुरुषों के लिए, जो किसी प्रकार से असाध रोगी, गंभीर रोगी या किसी भी विशेष कोटि के अंतर्गत स्थानांतरण के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है कि आप जब यहाँ पर टिक करेंगे तो सिर्फ सब डिवीज़न ऑप्शन आएगा, दूसरा आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो सब डिवीज़न जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जिला का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अनुमंडल का ऑप्शन आएगा। इसके आगे आपके लिए कोई अनुमंडल नहीं आएगा, कोई विकल्प नहीं आएगा अनुमंडल के आगे। तो जैसे ही आप सब डिवीज़न सिलेक्ट किए, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए कि जिला चूज कीजिए, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे 38 जिला का लिस्ट आ जाएगा। उसमें जिस जिला में आप देना चाहते हैं उस जिले को सिलेक्ट करें। फिर जो उस जिले के अंतर्गत अनुमंडल का विकल्प आएगा, आपको जहां पर आप पोस्टेड हैं वो भी अनुमंडल का विकल्प नहीं आएगा, जहां आपका गृह अनुमंडल है वो भी नहीं आएगा, और पत्नी का डिटेल्स भर देंगे तो पत्नी का भी अनुमंडल का लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अब भगवान ही जाने कि आखिर पुरुष शिक्षक भरेंगे तो क्या ऑप्शन भरेंगे। यानी पुरुष शिक्षकों के लिए यह स्थानांतरण पॉलिसी भारी तबाही लेकर के आई है। आपको न अपना गृह अनुमंडल का ऑप्शन आ रहा है, ना आपका पोस्टेड अनुमंडल का ऑप्शन आ रहा है, और ना ही पत्नी का डिटेल्स मांग रहा है, तो डालने पर पत्नी के अनुमंडल का ऑप्शन आ रहा है। तो जिनका एक अनुमंडल वाला जिला है तो उनका तो आएगा ही नहीं अपना जिला ऑप्शन में। अगर 2 अनुमंडल वाला जिला है तो एक अनुमंडल में गृह है और दूसरे अनुमंडल में उनकी पोस्टिंग है, तब भी जिला नहीं आएगा। अगर एक जिले में 2 अनुमंडल है, एक में पोस्टिंग गृह दोनों है लेकिन दूसरे से पत्नी आई है, तब भी दोनों अनुमंडल में नहीं जा सकते हैं। यदि 3 अनुमंडल वाला जिला है, एक में पोस्टिंग हो, एक में गृह हो और एक में आपकी शादी हुई है, ससुराल है, तो तीनों में तीनों अनुमंडल का ऑप्शन नहीं आएगा। तो पुरुषों के लिए यह स्थानांतरण नीति बहुत ही अन्यायपूर्ण है। ऑप्शन देने में आपको बहुत दिक्कत होगी, और यह पॉलिसी पुरुषों को घर बदर करने के लिए ही आई है। तो जैसे ही यह सब डिवीज़न पर आप सिलेक्ट किए, वैसे ही जिला का ऑप्शन, अनुमंडल का ऑप्शन मांग लेगा। 3 भर सकते हैं, मिनिमम भरना ही है, बाकी आप 10 भर सकते हैं। अब बाकी जो असाध रोगी शिक्षक हैं, गंभीर रोगी हैं, दिव्यांगता के आधार पर बहाल हैं, पति पत्नी वाला मैटर है, या फिर महिला शिक्षिका हैं, उनके लिए क्या क्या आएगा। तो देखिए, उनके लिए जैसे ही वे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, उनको पंचायत आएगा और म्युनिसिपैलिटी आएगी। तो दोनों में कोई सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो जैसे ही म्युनिसिपैलिटी सिलेक्ट करेंगे, फिर जिला सिलेक्ट कीजिए, अनुमंडल सिलेक्ट कीजिए, ब्लॉक सिलेक्ट कीजिए और नगर निकाय सिलेक्ट कीजिए। पंचायत अगर आप दे रहे हैं कि विकल्प का चयन पंचायत, तो फिर जिला चयन कीजिए, अनुमंडल चयन कीजिए, ब्लॉक चयन कीजिए, और उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने पंचायत होंगे उसका चयन। यानी यह सिर्फ है कि आप किस आधार पर
पोस्टिंग चाह रहे हैं, यानी विकल्प का लेबल क्या है, तो एक लेबल है कि अनुमंडल लेबल और दूसरा लेबल जो है वह पंचायत और नगर निकाय वाला है। पुरुषों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है अनुमंडल, महिला और असाध रोगी इत्यादियों के लिए जो है वह 2 ऑप्शन आएगा पंचायत और नगर निकाय का। तो जैसे ही आप पंचायत लेवल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाले पर जैसे ही क्लिक करेंगे 38 जिला का सूची आ जाएगा, वह उसमें आप अपना जिला सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही जिला सेलेक्ट करेंगे उस जिले के अंतर्गत जितने अनुमंडल आएंगे उसका लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करते जिस अनुमंडल में आप को जाना है वहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिए। उस अनुमंडल को सिलेक्ट करते उस अनुमंडल के अंतर्गत के सारे प्रखंड के लिस्ट आ जाएंगे, उसमें से जिस प्रखंड के अंतर्गत आप जा रहे हैं प्रखंड को चूज कर लीजिए। जैसे ही प्रखंड चूज करेंगे उस प्रखंड के सभी पंचायत के ऑप्शन आ जाएंगे। जिस पंचायत में आप पोस्टिंग चाह रहे हैं या ट्रांसफ़र चाह रहे हैं उस पंचायत को सिलेक्ट कर लीजिए और आगे ऑप्शन बढ़ाने के लिए इसको टिक करते रह जाइए। 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 तक जाते रहें और जब इसको भर लेंगे तो यहाँ क्लिक कर देना है और सबमिट यानी यहाँ जमा कर सकते हैं। अंतिम डेट तक आप सुधार भी कर सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्थानांतरण पोस्टिंग का कैसे आवेदन करना है हम लोग समझे होंगे। अगर उसके बाद भी यदि आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप प्रश्न अपना रख सकते हैं। कोशिश होगी कि इस समुचित समाधान के साथ उसका उत्तर दिया जाए। आगे भी सभी प्रकार के शिक्षा विभाग शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं, वहाँ हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।